Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब हम बात करेंगे कवर्ड पुट की। तो कवर्ड पुट आपको ना बेसिकली एक लिमिटेड जो अपसाइड होती है ना उससे बचाती है। तो कवर्ड पुट का काम क्या है? आपको लिमिटेड अपसाइड से बचाना। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप शॉर्ट पोजीशन में जब हो तो अपसाइड अगर मार्केट चला गया तो आपका नुकसान होगा। अब आप शॉर्ट पोजीशन किसकी कैरी कर सकते हो? आप केवल फ्यूचर को शॉर्ट कैरी कर सकते हो ना। अगर आप इक्विटी को शॉर्ट करते हो वो तो केवल इंट्राडे में ही कर पाओगे। आ रही मेरी बात समझ में? तो यहां पर आपके पास क्या होना चाहिए? यहां पर आपके पास XYZ शेयर का फ्यूचर शॉर्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है, ये शॉर्ट पड़ा हुआ है आपके, और वो पड़ा हुआ है मान लेते हैं 100 रुपए पर। अब यहां पर ये 100 रुपए पर जब आपने फ्यूचर शॉर्ट किया है तो ये जब नीचे जाएगा तो आपका फायदा होगा और ऊपर जाएगा तो नुकसान होगा। अब ऊपर अगर ये बहुत ज्यादा चला गया तो इस स्ट्रेटेजी का फायदा नहीं होगा। आपको देखना है कि 1, 2 या ज्यादा से ज्यादा 3% की अपसाइड मार्केट में हो तो उसे बचाया जा सकता है इससे, ठीक है। कैसे बचाना है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने कवर्ड कॉल में किया था जस्ट उल्टा करेंगे। कवर्ड कॉल में हम बाय साइड की पोजीशन को हेज कर रहे थे, यहां पर सेल साइड की पोजीशन को हेज करें, ठीक है। तो अब यहां पर हमारा मार्केट व्यू क्या है? तो मार्केट व्यू होगा टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट लिमिटेड अपसाइड, है ना, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बना रहे हो आप। तो अब यहां पर आप क्या करोगे, एक OTM पुट को ना शॉर्ट कर दोगे, ठीक है। आपने शॉर्ट कर दिया। अब हमारा जो स्पॉट है वो 100 रुपए ही मान लेंगे हम, ये 100 रुपए का स्पॉट है। तो यहां पे OTM जो पुट हम शॉर्ट करेंगे वो करेंगे 97 रुपीज, ठीक है। अब यहां पर आपका व्यू क्या था बताइए? बेयरिश। और यहां पर आपका व्यू क्या है? ये आपने स्ट्राइक जो है आपकी 97 की स्ट्राइक थी, ठीक है। तो शॉर्ट कर दिया आपने स्ट्राइक 97 और इसका प्रीमियम आपने 3 रुपए रिसीव कर लिया। अब यहां पर आपका व्यू क्या है? बुलिश। भाई पुट को आप शॉर्ट कर रहे हो तो बुलिश व्यू हो गया ना। अब आपके पास 3 रुपए का हेज है, 3 रुपए का इंश्योरेंस है। अगर मार्केट 103 चला गया तो ये 3 रुपए आपको रिस्क नहीं होने देगा, लॉस नहीं होने देगा, ठीक है। और अगर मार्केट नीचे आ गया तो डबल प्रॉफिट है। तो बेस्ट केस सिनेरियो क्या है? यहां पर एक्सपायर हो जाए। अगर यहां पे एक्सपायर हुआ तो ये 3 रुपए 0 आपकी जेब में, यहां से 3 रुपए मिलेंगे वो आपकी जेब में। पर अगर मार्केट 103 रुपए चला गया है, 103 रुपए चला गया तो आपका ना प्रॉफिट ना लॉस। पर अगर मार्केट 100 पे एक्सपायर हो गया तब भी 3 रुपए का प्रॉफिट। यानी बेस्ट केस सिनेरियो क्या है? बेस्ट केस सिनेरियो है कि इसकी एक्सपायरी हो जाए 97 पर अगर 90 पर एक्सपायर हो गया ये तो क्या होगा? नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। आपका प्रॉफिट 6 रुपए से ज्यादा हो नहीं सकता। यानी आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो लिमिटेड है, राइट सर। यहां पे मैक्सिमम जो प्रॉफिट है आपका वो लिमिटेड है। ये इसकी लिमिटेशन है कि 6 रुपए से ज्यादा आप कमा ही नहीं सकेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट 90 पे जाए, 80 पे जाए, 50 पे जाए, आपकी जेब में 6 रुपए आने। आ रहा है समझ में? तो ये कवर्ड पुट है, ये भी हम डिप्लॉय कर सकते हैं।
ठीक है, अब यहां पर किसी का कोई सवाल है तो पूछो। जब आपने मार्केट में शॉर्ट पोजीशन बनाया हुआ है तब इसे सेल कर सकते। जब मान लीजिए कोई अपसाइड आ सकती है लिमिटेड, वो भी मान लीजिए आपने फ्राइडे को किसी चीज में शॉर्ट किया और जो है क्या नाम है इसका अपना, और मान लीजिए मार्केट गैप अप खुल गया तो गैप अप खुलने पर थोड़ा सा लॉस हो सकता है, तो बस उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको ये डिप्लॉय करना है, मतलब लिमिटेड अपसाइड को। हाँ सर, बहुत सारे शॉर्ट तो बहुत सारे रीजन की वजह से कर देते हो ना आप। शॉर्ट तो जब करेंगे ना जब आपको चीजें महंगी लग रही हैं तब आप शॉर्ट कर दोगे। अब सर ये ना, ये सारी चीजें क्या है, उस समय की बात होती है कि वहां पे हम कैसा डिसीजन लेते हैं। कई बारी डिसीजन सही हो जाते हैं, कई बार गलत हो जाते हैं। कई बारी क्या होता है कि मार्केट जहां से आप निकल रहे हो ना वहीं से घूम जाएगा। हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, एक सक्सेसफुल ट्रेडर को सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए, और ध्यान से समझना मेरी बात, पैसा इंपॉर्टेंट है, कम या ज्यादा नहीं। अगर आपको 1 रुपया भी मिल रहा है ना किसी ट्रेड में, आप निकल जाओ। अगर आपको लग रहा है आप गलत ट्रेन में सवार हो गए थे, 1 रुपया मिल रहा है, बुक करके बैठ जाओ, कि मार्केट रोज मौके देगी सर पैसा कमाने के। मैं वही जवाब दे रहा था आपको, निकल जाओ। आप खुद से निकल जाइए। नहीं 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 नहीं, दोनों से निकलोगे सर, फायदा हो रहा है तो निकलो, फिर कुछ और देखेंगे। अब वो डिसीजन सर उस तरह से ले सकते हैं कि अगर क्लैरिटी है मार्केट में। आपका जो कहना है निकलो तो दोनों से निकल जाओ। बिल्कुल सर, मैं दोनों से निकलूंगा। अगर आप मेरी सुनेंगे मैं दोनों से निकलूंगा, क्योंकि मैं ना टेंशन नहीं लेके घर जाऊंगा। मुझे पता है मैंने कमा लिया, जितना किस्मत में था मेरी आ गया, मैं एग्जिट कर दूंगा फिर। क्योंकि क्या होता है, इंसान लालच में ही फंसता है सर। अगर मैं लालच करूंगा तो उस ट्रेड में नहीं किसी और में देके निकलूंगा। पर मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि मुझे लॉस नहीं बुक करना है, मुझे लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना आना चाहिए, और यही आपका एक्सपीरियंस होता है और यहीं पे आप जीत जाते हैं। अब मैं अंधाधुंध भी बाय नहीं करूंगा कि मैं किसी चीज के पीछे ऐसे हो गया कि 10-10 पॉइंट पे नीचे बाय करूंगा। उसकी एक स्ट्रेटेजी है मेरे पास कि मैं उस स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करूंगा और अपनी एवरेज को फिर उसे ढंग से बनाऊंगा और एक ही मूव मेरा प्रॉफिटेबल हो जाएगा। ये बस करना है, और यही इस मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही प्रॉफिट बनता है सर, आराम से बनता है इस मार्केट में ना। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सिर्फ आपको ना अपनी लाइफ चेंज करने के लिए 5 दिन चाहिए। वो 5 दिन गोल्ड में भी मिलेंगे, सिल्वर में भी मिलेंगे, इक्विटी में भी मिलेंगे, कॉल पुट में भी मिलेंगे। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। और फ्यूचर में भी मिलेंगे, पर वो 5 दिन का इंतजार करना है, और वो 5 दिन दावे के साथ बोलता हूं 2025 में नहीं आने वाले। अच्छा, तो अब हम अगली स्ट्रेटेजी पे चलते हैं, और ये जो स्ट्रेटेजी है, इस स्ट्रेटेजी का नाम है कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी। ठीक है, क्या नाम है इसका? कवर्ड कॉल। अब ये स्ट्रेटेजी एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो आपके पोर्टफोलियो को सेव करती है, आपकी जो होल्डिंग है उसमें आपके लॉस को बचाती है। पहले सिचुएशन समझाता हूं कि ये कहां पे डिप्लॉय करनी चाहिए। अब ऐसा समझ लीजिए कि आपके पास इस कॉल को डिप्लॉय करने के लिए, इस स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करने के लिए आपके पास शेयर्स का होना जरूरी है। ठीक है, शेयर्स का होना जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं ये XYZ शेयर्स हैं, ठीक है, और ये XYZ शेयर का जो प्राइस है ये चल रहा है 100 रुपए का। ठीक है, और ये किसी भी इंसान के पास ये शेयर हो सकते हैं, या फिर इसी शेयर का हो सकता है, इसी XYZ शेयर का फ्यूचर हो सकता है। ठीक है, वो भी 100 रुपए पे है। अब ये 2 सिचुएशन मस्ट है, आपके पास या तो शेयर होने चाहिए या फिर उसका फ्यूचर होना चाहिए।
अब सोचो यहां पर आप फ्यूचर को कब बाय करते हो? जब आपका व्यू बुलिश होता है, पहली चीज। आप फ्यूचर को कब बाय करते हो? जब आपका व्यू बुलिश होता है। और शेयर को भी बाय करते हो जब आपका व्यू बुलिश होता है। तो इस केस में आप ये सोचते हो कि भाई ये जो शेयर है ये 101, 102, 103, 105, 110 कुछ भी आपके हिसाब से जाएगा, तभी तो ये बाय कर रहे हो आप। पर सोचो कि इसका रिजल्ट बुरा आ जाए, इसके बारे में कोई अनाउंसमेंट आ जाए, कोई सरकार निर्णय ले ले, या कोई विदेशी बैड न्यूज आ जाए जैसे अमेरिका से या कहीं और से, तो ये शेयर नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा ना। या मान लीजिए लॉन्ग वीकेंड है, लॉन्ग वीकेंड पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग शेयर होल्ड करके नहीं जाना चाहते, हेज करके जाना चाहते हैं, ठीक है, तब भी आप इसे डिप्लॉय कर सकते हैं। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि ऐसा नहीं है कि इस न्यूज से ये बिल्कुल 20% करेक्ट हो जाए, नहीं। आपको लगता है कोई मार्केट में गिरावट के कारण से 1-2% या 3% स्टॉक नीचे आ जाए, तो उसे आपने कैसे संभालना है। और दूसरा ये कि डाउनसाइड को तो ये प्रोटेक्ट करेगा ही करेगा, अगर अपसाइड भी हुई ना तो भी तुम्हें प्रॉफिट देके जाएगा। यानी आम के आम गुठलियों के दाम, ये वो वाली सिचुएशन बन गई। तो जब ऐसी परिस्थिति बनेगी तो आप कवर्ड कॉल डिप्लॉय कर सकते हैं। मैं दोबारा से बताता हूं, कवर्ड कॉल हम ऐसी सिचुएशन में डिप्लॉय करेंगे जहां पर हमें लगता है कि स्टॉक हमारे पास है, फ्यूचर हमारे पास है, उसमें लिमिटेड डाउनसाइड को हमने बचाना है। उस लिमिटेड डाउनसाइड से जो 1, 2, 3, 4% की हो सकती है, उससे हमें नुकसान ना हो, उसी नुकसान को बचाने के लिए हम कवर्ड कॉल डिप्लॉय करते हैं। तो यहां पर जैसे आपको नाम सजेस्ट कर रहा है ये कवर्ड कॉल, तो कॉल के साथ हम कुछ करेंगे जिससे कि हमारा लॉस नहीं होगा स्टॉक और फ्यूचर के नीचे जाने पर। बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है। तो यहां पे हमारा जो मार्केट व्यू है वो क्या है? यहां पे हमारा जो मार्केट व्यू है वो है टू प्रोटेक्ट शेयर प्राइस अगेंस्ट लिमिटेड डाउनसाइड। ठीक है ना। अब मान लेते हैं XYZ शेयर का स्पॉट क्या चल रहा है, अभी हमने देखा है 100 रुपए चल रहा है, तो इसमें ये हो सकता है 97, 96 तक गिर जाए, ये डाउनसाइड जो है 2-3% की हो जाए, तो इससे हमें प्रोटेक्शन चाहिए। और अगर स्टॉक ऊपर चला गया ना 1-2% तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें डबल फायदा होगा। तो ये कवर्ड कॉल डिप्लॉय करनी है। अब देखो कवर्ड कॉल को डिप्लॉय करने के लिए ना हमारे पास जैसे ये होल्डिंग होनी चाहिए दोनों की, ठीक है, ये होल्डिंग हमारे पास है, ठीक है, ये मैंडेटरी है, ध्यान रखना। अब हम क्या करेंगे इसको बचाने के लिए कि हम एक OTM कॉल को शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, OTM कॉल को शॉर्ट कर देंगे। अब ये जो OTM कॉल है ये स्ट्राइक लेंगे हम 103 रुपए की, और उसका जो प्रीमियम है वो 3 रुपए मान लेते हैं। ये हमने क्या किया है, ये रिसीव कर लिया है। अब एक और चीज बता देता हूं, इन दोनों पर हमारे पास जो व्यू है हमारा वो क्या है, बुलिश। यहां पे बुलिश व्यू है ना हमारा, पर जब हम कॉल को शॉर्ट कर रहे हैं तो हमारा व्यू क्या हो गया, शाबाश, बेरिश हो गया। तो यहां पे हमारा व्यू जो है बियरिश है। अब तुम सोचो कि ये जो 3 रुपए का प्रीमियम तुमने रिसीव किया है, ये 3 रुपए तुम्हें एक इंश्योरेंस की तरह मिला है। अब अगर मार्केट मान लेते हैं एक्सपायर हो जाता है 97 पर, तो क्या होगा, हमें कैश और फ्यूचर में 3 रुपए का नुकसान हो गया है ना। तो हमारा जो फ्यूचर और कैश वाली पोजीशन थी इसमें 3 रुपए का हमारा लॉस हो जाएगा। पर ये जो कॉल हमने शॉर्ट किया था यहां पर हमें 3 रुपए का ही फायदा मिल जाएगा। तो नेट नेट यहां पे हमारा जो प्रॉफिट लॉस था वो सेट ऑफ हो गया, नील हो गया। तो इस तरह से हमने अपने पोटेंशियल लॉस को जो एक्सपेक्टेड था, हो सकता था, उसको बचा लिया। ये तो हुई बचाने वाली बात, पर अब कमाने वाली बात।